हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज का अगला जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजंस। एग्जाम में फ्रेंड्स इस सेक्शन से कई सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लो, आपको इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड जरूर आपसे क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। मैंने अलग अलग एग्जाम में देखा कई सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे गए हैं। एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस। शुरू करें लेक्चर को। उससे पहले अगर आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर इस सीरीज के सभी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट की। वहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिन भी बच्चों ने कोर्स ले रखा है, आपको कोर्स के अंदर ही इसका पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं लिया अभी तक कोर्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस टॉपिक की जरूरी इंफॉर्मेशन मतलब थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, देन फिर इस टॉपिक से अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक आपातकाल से मतलब इमरजेंसी से जुड़े सारे प्रावधान दिए गए हैं। कहां से कहां तक? 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। इसमें मुख्य रूप से 3 आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, प्रेसिडेंट रूल से। आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, वित्तीय आपातकाल से। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये क्या है, कब लागू होते हैं, इनका हमारे सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सुरक्षा को सुरक्षित रखना। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जब भी देश में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर काफी हद तक यूनिटरी सिस्टम जैसा हो जाता है, यानी केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट के पास ओवर राइडिंग पावर मतलब ज्यादा अधिकार आ जाते हैं और पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथ में चला जाता है। अब पहला आर्टिकल लेते हैं हम, आर्टिकल 352। ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब पूरे भारत या फिर उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को कोई खतरा हो। इसे लागू करने के 3 मुख्य आधार मतलब ग्राउंड्स होते हैं। पहला वॉर, दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहरी आक्रमण, और तीसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह। पहले एक आधार आंतरिक अशांति का भी था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे हटाकर मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द जो है उसे हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह जो है ये जोड़ दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन को ऐड कर दिया गया। इसे लागू करने की बात करें तो इसे लागू करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जाती है। कैबिनेट की लिखित सलाह होती है, प्रधानमंत्री की सिर्फ मौखिक सलाह काफी नहीं होती है, यूनियन कैबिनेट को लिखित रूप में सिफारिश देनी पड़ती है। समय सीमा की बात करें तो राष्ट्रपति की घोषणा के 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलना भी अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा, मंजूरी के लिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होती है, यानी कुल सदस्यता का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य होता है। बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की, तो मंजूरी मिलने के बाद ये शुरुआत में 6 महीने के लिए वैध होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट से दोबारा अप्रूवल लेकर इसे अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेंड्स, अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल के ऐतिहासिक एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं पॉइंट भी बताऊंगा आपको कि कहां से एग्जामिनर पूछ रहा है। भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। 1962 में पहली बार भारी आक्रमण के चलते चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट थे उससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1962 की इंडिया चाइना वॉर की बात करें, जिस समय पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद सेकेंड टाइम जब नेशनल इमरजेंसी लगी 1971 में भारी आक्रमण के चलते इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान, उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी और प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। यहां से भी क्वेश्चन बनाए। तीसरा देखिए, नेशनल इमरजेंसी लगा 1975 में आंतरिक अशांति को लेकर। ठीक है, कारण यह था उसका, प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी और प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अभी बिल्कुल लेटेस्ट एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि 1975 में जो आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये पॉइंट जो है जो मैं बता रहा हूं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से अभी लेटेस्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और हमको अच्छे से इनको कवर करना है। इन तीनों तारीखों और उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स के नाम आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए। देखते ही हमारा आंसर लगना चाहिए एग्जाम में, इसमें टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये हमने आर्टिकल 352 को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, मतलब आर्टिकल 356 की।
इसे स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके ग्राउंड्स डिस्कस करें कि किस आधार पर यह लागू होता है, तो आर्टिकल 356 जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, जब कोई राज्य यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे, तब आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल जो है उस स्टेट में लगाया जाता है। अगर अप्रूवल की प्रोसेस देखें तो राष्ट्रपति की घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी होती है। इसे पास करने के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, उपस्थित और मतदान करने वालों का आधा हिस्सा। ड्यूरेशन की बात करें तो शुरुआत में यह 6 महीने के लिए वैध होता है, इसे बढ़ाकर अधिकतम 3 साल तक लागू रखा जा सकता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, इसमें जरूरी शर्त है 1 साल के बाद एक्सटेंशन तभी मिलता है जब देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही हो या फिर इलेक्शन कमीशन ईसी जो है यह सर्टिफाई करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। उस केस में 1 साल के बाद एक्सटेंशन मिल जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, 2026 तक के आंकड़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगाया गया, तो वो लगाया गया मणिपुर में। 11 बार, देखिए 2026 तक की बात कर रहे हैं, 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है मणिपुर में। दूसरे नंबर पर आता है नाम उत्तर प्रदेश का, जहां पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला राज्य कौन सा है जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो है पंजाब। 1951 में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था। 2026 तक के रिकॉर्ड के अनुसार ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां अब तक कभी भी राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल जो है वो नहीं लगाया गया है। तो ये हमने आर्टिकल 356 को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ जो कि आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी तब घोषित किया जाता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर साख क्रेडिट पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। इसे लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के भीतर मंजूरी मिलना जरूरी होता है। इसके लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद यह अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे वापस न ले ले। इसमें समय समय पर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि यहाँ पर आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। क्लियर? तो ये आर्टिकल 360 को हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, एग्जाम में कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपसे डिस्कस करें इस टेबल के अंदर पूरे मैंने अरेंज कर दिए हैं। इससे आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 को लेकर जरूरी फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस टेबल में दे रखी है। बहुत अच्छे से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं कि क्या ग्राउंड्स पर ये आपातकाल लगते हैं, संसदीय मंजूरी किसमें आवश्यकता होती है, कितने महीने के भीतर। जैसे आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 1 महीने के भीतर संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है, बाकी दोनों में 2-2 महीने के भीतर संसदीय मंजूरी जरूरी होती है। बहुमत की बात करें तो स्पेशल बहुमत की रिक्वायरमेंट होती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बाकी दोनों में बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से अधिकतम अवधि और अधिकारों पर प्रभाव भी हमने यहाँ पर टेबल में अरेंज कर रखा है। आप इसको देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट चीज, मौलिक अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपातकाल के दौरान हमारे जो अधिकार होते हैं उसका क्या होता है। इसके लिए 2 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आर्टिकल 358 और एक आर्टिकल 359। दोनों को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 358, इसके तहत आर्टिकल 19, 6 स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती है, लेकिन यह सिर्फ तभी होता है जब इमरजेंसी, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के आधार पर लगी हो। आर्टिकल 359 की बात करें तो यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वे अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत जाने के अधिकारों को निलंबित कर सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन रूल 44वें संशोधन 1978 के बाद यह तय किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है किसी भी आपातकाल में कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन बनाए, इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। कौन से संविधान संशोधन के तहत यह तय किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी आपातकाल में कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। एक और इंपॉर्टेंट, आपातकाल हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो आपातकाल को खत्म कैसे किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। साथ ही यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दे तो इसे हटाना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकते हैं और इसके लिए किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस का टॉपिक हमने कंप्लीट किया, अच्छे से थ्योरी हमने पढ़ा। अब बारी है फ्रेंड्स इस टॉपिक से लेटेस्ट अभी 3-4 साल में किस तरीके के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिले, अलग अलग एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, सेशन को अच्छे से समझा होगा, सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप बना लोगे। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल का समूह
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित हैं। तो आर्टिकल 352 से 360 ये आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखना। बी आंसर। आर्टिकल 356 के अंतर्गत संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रपति शासन इनमें से किसमें लगाया जाता है? जिले में, राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में या पूरे देश में? तो ऑब्वियस सी बात है, राज्य में लगाया जाता है। तब लगाया जाता है जब वहां की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है। निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके बाद केंद्र सरकार के पास ओवरराइडिंग पावर्स आ जाते हैं। आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट हो तो वह आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, लेकिन यह उद्घोषणा प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए होती है? तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलना अनिवार्य है। मंजूरी मिलने के बाद यह 6 महीने तक चलता है। तो प्रारंभ में 2 महीने की अवधि के लिए होती है, 2 मंथ। भारत में आपातकाल इमरजेंसी की उद्घोषणा केवल कौन कर सकता है? कौन करता है? केवल राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 352 जैसे बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी होती है, पर उद्घोषणा जो है केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं किए जा सकते? तो 44वें संशोधन 1978 के अनुसार आर्टिकल 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो वह लागू होता है आर्टिकल 356। सबसे पहले इसे 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, भारी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। तो अभी हमने डिस्कस किया था 20 और 21 तो होते नहीं है। तो 358 के तहत यदि आपातकाल युद्ध या फिर भारी आक्रमण के कारण लगा है तो आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रताएं जो दे रखी है वो अपने आप निलंबित हो जाती हैं। आर्टिकल 19। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती है? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है? नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है आर्टिकल 352। सबसे व्यापक आपातकाल होता है ये, जो पूरे देश या किसी हिस्से की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के 3 मुख्य आधार हैं, ग्राउंड्स हैं, युद्ध, भारी हमला या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार इमरजेंसी लगी थी 1962 में, जिसका कारण था चीन द्वारा किया गया भारी आक्रमण। 1962। भारत में 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण से लगाया गया था? ये अभी लेटेस्ट एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 में। तो 1971 का आपातकाल पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान लगाया गया था। उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। भारत में 1975 की आपातकालीन स्थिति किस कारण लगाई गई थी? तो 1975 की, ये सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। 1975 की इमरजेंसी विवादित रही क्योंकि इसे आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। इसके बाद ही संविधान में बड़े बदलाव भी किए गए। आंतरिक अशांति, खैर इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति को अब हटा दिया गया है। इसकी जगह पर संविधान में आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। नेक्स्ट आता है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किन कारणों पर लगाया जा सकता है? तो भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जा सकता है। इस संविधान संशोधन के बाद में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग न हो सके। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 का उपयोग हुआ है या फिर नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है? यहाँ पर है बी आंसर, 352 राष्ट्रीय, 356 राष्ट्रपति और 360 वित्तीय। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को मंजूरी देने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसे लागू करने के लिए विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2025 में। 1975 में जब इमरजेंसी घोषित हुई थी तब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ पर वही पूछा गया है, फखरुद्दीन अली अहमद, सी आंसर। तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो इस टॉपिक से अभी लेटेस्ट 2-3 सालों के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपसे भी बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। इस टॉपिक से अब क्वेश्चन आएगा, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर क्लिक होगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। 100 आवर जीएस कोर्स में मैंने ऑप्शन दे रखा है। जिन भी बच्चों ने मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स नहीं लिया है, आप ले सकते हैं। 100 घंटे के अंदर क्रिस्प, बहुत ही अच्छे से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है जो कि एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी क्वेश्चंस टेस्ट दे रखे हैं। एंड इस सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं यूट्यूब पर, उनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने नहीं लिया है आप ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो आज के इस सेशन को ये एंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।